किंग्स वैली इंटरनेशनल। आज हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम। आज हम एचसीएफ के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे और उसके बाद एलसीएम के बारे में चर्चाएं करेंगे तथा लास्ट में 2-3 मिनट की मैं एक और क्लास लूँगा, वो शॉर्ट हैंड की होगी। जो बच्चे इसे देखना चाहते हैं लास्ट के 2 या 3 मिनट में मेरी क्लास होगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाऊँगा जिससे आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। आज का मेरा मोटिवेशनल थॉट है, आदमी दो ही वक्त में बदलता है, या तो वो खुद बदलना चाहे तब या समय बदल देता है। खुद बदल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो समय बदलता है तो बहुत कष्ट में आदमी बदलता है। चलिएगा, उसी के साथ मैं अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए, उसके सोल्यूशन में नीचे लिखूँगा। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे ना। जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें, जो 24, 60 और 84 को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। तो जब भी देखिएगा, जब बड़ी से बड़ी बोला जाए तो हाईएस्ट कॉमन निकालना होगा और बड़ी से बड़ी का आंसर हमेशा छोटा आएगा। तो हम निकालते हैं, मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको एक सिंपल फॉर्म से कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को मैं डिवाइड मेथड से करूँगा। ये पहले सिंपल फॉर्म मेथड से करूँगा। पहला लिखा है 24, 60 और 84। जो नंबर दे रखे हैं, पहले 24 का निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर, 60 से प्राइम फैक्टर निकाल देंगे और फिर 84 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। निकालिए, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये हो गया। इसका निकालेंगे, मैंने आपको पहले डिवाइडेशन रूल में 2 से नंबर वो डिवाइड होंगे, जिसके लास्ट में मैंने बताया था 3, इसके लास्ट में ये 3 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनका सम कितना आना चाहिए, क्या कहते हैं, टोटल सम जोड़ने पे 6 आ रहा है और उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो वो 3 से डिवाइड होगा। जो मैंने बताया था सेम वैसे ही करके चले जाएंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसको ऐसे फॉलो करेंगे। फिर 2 से देंगे, 2, 4, 2, 2, 2, 1। फिर ये उससे जाएगा नहीं 2 से, तो दोनों को जोड़ेंगे 3, तो ये 3 से कट जाएगा, इसलिए से आया 7 किसी से नहीं कटता, ये प्राइम नंबर है, ये पूरा हो गया। अब इसको एक से लिख लेंगे 24, 60, 84। यहाँ पे देख 24 का देखिए 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है। 60 में देखिए 2 बार 2 आया, 1 बार 3, 1 बार 5। 84 में देखिए 2 बार 2 आया है, 1 बार 3, 1 बार 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, SCF। इसमें कॉमन देखिए 2 है, 2 है, 3 है, बस लिख लीजिए। 4, 12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका सिंपल मेथड में निकालने का तरीका है। अब हम अगले क्वेश्चन को, ये नंबर बड़ा है और हमें जब ज़्यादा बड़ा नंबर हो और टाइम कम हो तो हम इस मेथड का यूज़ ना करके डिवाइड मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि नंबर बड़ा है, हमें सोचना भी पड़ेगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ये बताते हैं डिवाइड मेथड के थ्रू। अगला क्वेश्चन, टू 502। ये छोटा है तो बाहर रहेगा और जो बड़ा है उसे अंदर लेंगे। ये कितने बार जाएगा, 1 बार। 2502 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ज़्यादा आएगा, इसलिए छोटे नंबर से करेंगे। ये जो रिमाइंडर आया है उसको यहीं रखेंगे और इसका जो डिवीज़र था उसे अंदर कर देंगे। 2.02। अब इसे फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
2 से डिवाइड करिए, 2 से कर जाएगा तो 2 जा 4, तो 5 जा 10, 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आया 1 यह है। इसके बाद इसको 1 1 5, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 बढ़ जाएगा 40, 4 गया 9 9, इसको माइनस करेंगे तो इसका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, जो रिमाइंडर था इसका वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 6, और यहाँ बचेगा 10 192। अब डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा 192, माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे 3 16, ये 5 बढ़ जाएगा 2 12 30, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार 24, 6 आएगा, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये पूरा कर दिया जाएगा। तो ये आया जो लास्ट में जिससे डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा SCF में 66, ये आंसर होगा। ये मेथड सिंपल होता है, अधिकतर एग्जाम में यही मेथड को कराया जाता है जिससे कि आंसर जल्दी निकल आए। अगर हम वैसे डिवीज़न में करते तो हमें करने में, इस नंबर को करने में हमें बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतने बड़े नंबर को फिर 2 से 3 से कुछ ऐसे बड़े नंबर आ जाते हैं, फिर आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं ये किससे डिवाइड होगा। जब आप ऐसे में फंस जाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा आपका ये होता है डिवाइड मेथड के थ्रू। दोनों मेथड मैंने आपको बताए, तीसरा मेथड हम करते हैं, ठीक है। तीसरे में देखिए, वह बड़ा एक कमरे की विमाएं 18, 12 और 10 सेंटीमीटर मीटर है, तो बड़े से बड़ा, जब मैंने कहा बड़े से बड़ा लिखा हो तो हमें SCF निकालना है, और SCF निकालना लेकिन आंसर आएगा छोटा, ये हमें याद रखिएगा। तो इन तीनों का हम निकालते हैं, तो हम ये डिवाइड मेथड से करेंगे, देखिए कितनी जल्दी होता है। इसमें से एक सबसे बड़ी संख्या लीजिए और फिर दूसरी सबसे छोटी, इन दोनों में से जो छोटी है उसे बाहर रखिएगा और जो बड़ी है उसके अंदर, बस सॉल्व कर दीजिए। 10 आ गया, यहाँ पे आया 8, फिर 10, फिर 1 8, और यहाँ पे आया 2 और 2 से 8 कर दिया 4 बार, काम खत्म। ये 2 आ गया, तो उससे इसको डिवाइड करेंगे 12 को, अब जो बचा था उसको उस 2 से, ये जो आंसर यहाँ फिनिश हो गया था, तो लास्ट वाले डिवीज़र से आपको इसको डिवाइड करना होगा 12 को। तो ये 6 बार आया, पूरा कर दिया। SCF कितना आया 2, तो ये देखिए 2 मीटर। आप ये देखिए इसका जो आंसर निकल के आया है इन बाकी नंबरों से छोटा है, तभी ये SCF निकल के आया है। यही हमारी पहचान है कि इसमें और इसमें यही फ़र्क है। आइए चलते हैं, ये शेषफल पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिसमें शेषफल रिमाइंडर के ऊपर होते हैं कुछ, ये बड़ी क्लासों में आते हैं 6, 7, 8 में। अभी हमने जो पढ़ा था 4th, 5th में, अभी पिछले जितने पढ़े अभी 4th, 5th के हिसाब से पीछे वाला पढ़ा था। अब ये है 6, 7, 8 के लिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, याद कीजिए, जिसमें इतने इतने और इतने में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब कोई संख्या दे रखी हो 9 शेष, या कोई नंबर दे रखा हो जो केवल एक ही नंबर हो, इसमें एक ही शेष बच रहा हो, तब उन नंबरों में आप इस 9 को माइनस कर देंगे। 134 में 9 का माइनस, 159 में 9 का माइनस, 184 में 9 का माइनस, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 125 और ये आएगा 150 और ये आएगा 9 से डिवाइड करेंगे 175, ऐसे कुछ निकल आएगा। अब इसका हमें निकालना है क्या,
HCF निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, लेकिन आंसर हमारा छोटा आना चाहिए। तो कुछ नहीं, 125 को लिखेंगे, 150 को लिखेंगे और 175 को लिखेंगे। हमने कहा था कुछ नहीं, लास्ट में अगर आप देखो इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 5 है, तो ये एक ही नंबर ऐसा होता है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, वो है 5। जिसके लास्ट में मैंने दिखाया भी था ये क्वेश्चन, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके 5 की जाता है 25, इसको माइनस करेंगे 30, इसको माइनस करेंगे तो 3 और 2। देखिए इसको भी लास्ट में 25 है, 0 है, 5 है, अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से देंगे 5, 6 और ये आएगा 7। देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी होगा ना, और ये 7 खुद से होगा। अब इसके बाद नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो इसके बाद अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें HCF निकालना है। HCF में जो कॉमन होता है, ये इससे तीनों डिवाइड हो रहे थे, इससे भी तीनों डिवाइड हो रहे थे, लेकिन तीनों डिवाइड होंगे तभी इसमें ये मेथड ऐसे अप्लाई करा मैंने, इतने तक ही रखेंगे, इसके बाद का नहीं करेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे हम। HCF नंबर निकल आया 5 × 5 आ गया 25, क्योंकि कॉमन निकालना था, कॉमन जो तीनों में डिवाइड हो उसको लेंगे, जो तीनों में डिवाइड हो उसको लेंगे हम, तो वैसे निकाल दिया हमने। ठीक है, अब चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी संख्या से इतने इतने में भाग देने पर क्रमशः 11, एक नंबर 11 है और दूसरा नंबर 15 है, शेष बचते हैं। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आया हो उसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे, कुछ अंतर नहीं करेंगे। ये नंबर था 2934, इसको लिखा। दूसरा नंबर हमारा था 3254, इसमें लिखा था 11 से, तो 11 से माइनस कर देंगे। इसमें लिखा था 15 से, 15 से माइनस कर देंगे। माइनस करिए तो 2923 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 329 और 3, इतना आ जाएगा। अब फिर से हम वही मेथड लगा देंगे, या फिर आप डिवीज़न वाला मेथड लगा सकते हैं। देखिए डिवीज़न वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 2923 3239, सीधा 1 से दीजिए 2923, माइनस करा तो 6 आया, ये आया 1 और 1 क्या लेंगे 12, 12 में से 3 आ गया 2923। तो इसको माइनस करना है आपको, 9 से दीजिए, 9 6 जा 4 5 गया, 9 में 5 ऐड करेंगे 40, 1 कैरी गया 70, 11 माइनस कर देंगे इसको, तो 30 में 4 9 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 11 में 4 गया, 11 में 4 गया 7 आ गया और यहाँ पे बाकी कट जाएगा पूरा 79 316। लेकिन 79 इससे कटता है कि नहीं? 9 के टेबल में लास्ट में जिसमें 6 आए ऐसा कोई टेबल पढ़िए, तो हमें 9 के टेबल में 6 से 4 बार में आता है, तो 6 से 3 4 28 में 3 जोड़ेंगे पूरा कट जाएगा, तो 4 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 79। HCF बराबर 79। सही है ना? इसे नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमने सिंपली सॉल्व करते चले गए। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतने और इतने इतने और इतने और इतने में भाग दिया जाए तो शेष समान आए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जिसमें वर्ड में आया है समान, मतलब इन तीनों में से किसी भी संख्या, कोई एक ऐसी संख्या से डिवाइड करने पर समान शेषफल आए। ऐसे में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप सीधे इन सबको एक दूसरे से माइनस करना है। क्या करना है, पहले एक दूसरे का नंबर लिखेंगे, 5 3 5 1 माइनस, ये छोटा नंबर है इसलिए इसको आगे नहीं लिखेंगे, 5 2 4 में से हमने माइनस का 3 5 1 6 9 7 से हमने माइनस का 3 5 1। अब इन दोनों को 5 2 4 में, मतलब कह सकते हैं 6 9 7 में 5 2 4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करिए इसे, यह आएगा 3 1 कैरी गया 12 12 में से 5 जाएगा ना, तो आपका आएगा 7 और ये आएगा 1। ठीक है, फिर इसमें भी माइनस करेंगे आप, तो यह आएगा 6, ये 5 4 आ जाएगा और 3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 7 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 3 नंबर आए हैं, अब इनका हम निकाल देंगे एलसीएम, एचसीएफ निकाल देंगे। 173 को फिर 173 और फिर 3 4 6। देखिए ये 173 ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो गए। इस नंबर में 3 में 6 कब आता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाएगा, तो 2 जा 6 14 1 कैरी 4 पूरा कट जाएगा, इसलिए 3 से दे देंगे, 173 से देंगे